चलिए आज की कहानी की तरफ और आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 2 घंटे से वो मुसलसल मुझसे लड़ी जा रही थी। हम दोनों मियां बीवी पिछले 2 घंटों से पैदल चल रहे थे और वो गर्मी से और पसीने से बेहाल हो रही थी और मेरे पास टैक्सी के पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं उसके मां के घर से उसको पैदल ही अपने घर की तरफ लेकर जा रहा था। उसको इस बात का बहुत दुख था कि आग बरसाते हुए आसमान के नीचे मैं उसको पैदल चलाए जा रहा हूं। हालांकि उसको ये मालूम भी था कि मैं खुद उसको लेने के लिए 3 घंटे पैदल चलकर आया हूं। हम रास्ते से पैदल चल रहे थे। आसपास से एयर कंडीशन और लग्जरी गाड़ियां जन्नाटे से हमारे पास से गुजर रही थी और मेरी बीवी हसरत से उन गाड़ियों को देखती और कहने लगती कि लोगों के पास इतना पैसा कहां से आता है और हमारे पास पैसा क्यों नहीं है। और मैं शर्मिंदगी से अपने पैरों को देखने लगता जो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। कहने लगी, अभी जो गाड़ी गुजरी तुमने देखी? कितनी कम शक्ल और कितनी बदसूरत औरत उसमें बैठी हुई थी। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी? उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे झिंझोड़ा। मैं मजीद अपने आप में सिमट गया। कहने लगी कि वो हसीन भी नहीं थी मेरी तरह, मगर फिर भी उसके पास गाड़ी का सुख है, कार की अय्याशी है। और मुझे देखो, धूप में पैदल जल रही हूं, वो भी तुम्हारे साथ। मैंने फिर अपने पैरों की तरफ नजरें जमाई जो तेजी से जमीन को पीछे छोड़ रहे थे और मेरा अंगूठा जूते से बाहर झांक रहा था। कहने लगी, बात दरअसल उस औरत में नहीं है। वो तीखी नजरों से मुझे घूरती हुई शिकायत करने लगी। मैंने मजीद खुद को समेट लिया और उसकी बातें चुपचाप सुनने लगा। कहने लगी, बात दरअसल उस औरत में नहीं है, बात तो उस मर्द में है। उसने उसे कमा कर दिया, मेहनत की, अपनी जिम्मेदारी महसूस की। उसने फैसला किया कि वो अपनी औरत को, अपनी बीवी को सुकून भरी जिंदगी देगा और उसने दिया भी। मैंने बस बहुत बेबसी से अपने हथेलियों को देखा जिन पर छाले थे और वो छाले भी फट रहे थे और उनसे मेरा गोश्त झांक रहा था और पसीने से जल रहा था। सीमेंट और गारे के मजदूरी में सबसे बड़ी खराबी यह है कि आप कितना भी छुपाए, हाथों के छाले नहीं छुपते। कहने लगी, खुद को देखो, फलसफे के मास्टर कर चुके हैं, डिग्रियां खुद के पास है और पिछले 3 साल से नौकरी के पीछे जूते चटखारते फिर रहे हो। कोई फायदा हुआ तुम्हारी एजुकेशन का? कोई फायदा हुआ तुम्हारी तालीम का? मेरी बीवी के इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था। कहने लगी, मेरे फूफी के बेटे इकराम को तो देखो, मिडिल क्लास पास है लेकिन कपड़े की दुकान से लाखों कमा रहा है। मेरा रिश्ता उसके लिए मांगा गया था मगर मेरी मां की मत मारी गई थी। पता नहीं उसे तुम्हारी डिग्रियों में क्या नजर आया, तुम्हारे पल्ले बांध दिया। पिछले कई सालों से तुम्हारे साथ भूखे पेट और नंगे पैर और बदन घूम रही हूं इधर उधर। मेरी बीवी रोजीना ने गोया तलवार न्याम से निकाल ली थी। मुझे उस वक्त एक मशहूर फिलासफर की बात याद आ गई, इसलिए मैं खामोश रह गया। वो कहता है कि हमेशा किसी की मुस्कुराहट की वजह बनो, हमेशा किसी की मोहब्बत का जरिया बनो और लोगों की अच्छाइयों पर यकीन रखो। मुझे क्या सूझी, मैंने कमीज के जेब में हाथ डाला, उसमें थोड़ी बूंदी रखी हुई थी। मैंने निकालकर रोजीना को देना चाही, उसने जोर से मेरा हाथ झटक दिया और वो बूंदी जमीन पर बिखर गई। मैंने अपने हाथों के छालों को देखा, दोबारा उसकी उनकी जलन में मजीद इजाफा हो गया था। हम रास्ते से चले जा रहे थे कि अचानक हमें एक मंजर ने, एक सीन ने, गैर मरई कुव्वत ने जैसे हमारे पैरों को जकड़ लिया, रोक दिया। सीन ये था, मंजर ये था कि हमारे सामने एक बिल्ली निहायत गमगीन हालत में बैठी थी और उसके बाजू में उसके साथी की लाश सड़क पर पड़ी हुई थी। किसी गाड़ी ने
उसके साथी का सर कुचल दिया था। मेरी बीवी रोजीना टिकटिकी लगाकर उस बिल्ली को देख रही थी, जो खामोश आंसुओं के साथ अपने साथी की मौत पर जैसे रो रही थी, आंसू बहा रही थी। मेरी बीवी रोजीना बिल्ली के सामने बैठ गई और खामोश नजरों से गोया बिल्ली के साथ बातें करने लग गई। मैं टिकटिकी लगाए मेरी बीवी रोजीना को देख रहा था और रोजीना अपनी नजरें जमाए उस बिल्ली को देख रही थी। अचानक बिल्ली ने अपने साथी की तरफ देखा, गोया जैसे रोजीना को, मेरी बीवी को यह बताने की कोशिश कर रही थी वो बिल्ली कि मेरा साथी मुझे छोड़कर चला गया, मेरी दुनिया लुट गई, अब इस भरी दुनिया में मैं अकेली रह गई। रोजीना का यानी मेरी बीवी का जिस्म हिचकोले खाने लगा। मैं बिल्कुल साकित और खामोश अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। गाड़ियां हमारे पास से गुजर रही थी। रोजीना यानी मेरी बीवी अपने मुंह पर हाथ रखे मुसलसल रोए जा रही थी। अचानक वो तेजी से अपनी जगह से उठी और शर्म हया को बालाए ताक रखते हुए दौड़ते हुए जोर से मेरे गले से आकर लग गई। मेरी बीवी ने, जो थोड़ी देर पहले बहुत गुस्से में थी, मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर मेरे जख्मी हथेलियों को बेखुदी में चूमने लगी, अपने आंखों से लगाने लगी और उसके आंसुओं से मेरे जख्मी छालों में एक सुकून सा फैलने लगा। मैंने गौर से उस बिल्ली को देखा और उसके आंखों में झिलमिलाते हुए आंसू मुझे साफ नजर आ रहे थे, लेकिन दिल ही दिल में मैं उस बिल्ली का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसकी एक छोटी सी अदा ने, उसकी खामोश जबान ने और उसकी खामोश आंखों ने मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला हल कर दिया था। मेरी बीवी को यह सिखा दिया था कि इस दुनिया में अपने शौहर से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। गाड़ियां खत्म हो सकती है, बंगले फना हो सकते हैं, पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दौलत उसका शौहर है, उसका मुहाफिज है, उसका शरीक हयात है। उस बिल्ली ने मेरी बीवी को यह सिखा दिया था, सारी दुनिया फना होने वाली है, खत्म होने वाली है। एक शौहर है जो जन्नत में भी साथ निभाएगा और जन्नत तक साथ रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के इशारे आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और इसकी तरक्की के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।